बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ईएमएफ ऑफ सेल टीएल से टीएल प्लस है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर है, राइट. उसके लिए ईएमएफ कितना दिया है 0.83 एट 298 केल्विन. इट कुड बी इंक्रीज्ड बाय हम कैसे इसको इंक्रीज कर सकते हैं? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज नस्ट इक्वेशन, राइट. हमें ईएमएफ दिया हुआ है 0.83, राइट. पता है ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 by n log with the base 10 concentration of products by concentration of reactants, राइट. हमारे पास अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखनी होगी तो क्या हो जाएगी? टीएल से हमारे पास टीएल प्लस 1 बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, राइट. 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा? हमारे पास 2TL gives us 2TL plus 2 electrons, राइट. फिर है हमारे पास कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives us कॉपर, राइट. 2TL plus TL 2TL plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. क्या आ जाएगा ओवरऑल रिएक्शन? 2TL plus copper 2 plus gives us 2TL plus copper. अब हमें लिखना है E cell equals to E naught cell minus 0.0591 by 2. Number of electrons involved कितने हैं? 2. Log with the base 10. TL plus की concentration raised to the power 2 and denominator में आ जाएगा copper plus 2 की concentration, ठीक. अच्छा, अब क्या बोला है? अब अगर हम लोग कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन सपोज हमने मान ली हमने 1 मोलर ले ली एक बार और एक बार हमने उसको 2 मोलर ले लिया, ठीक. जब हम 1 मोलर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 लॉग विद द बेस 10. टीएल प्लस की कंसंट्रेशन को हम इसमें भी 1 मोलर रखेंगे और इसके केस में भी 1 मोलर रखेंगे, ठीक है. ये 1 बाय 1 हो जाएगा. ये ओवरऑल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 0. तो ई सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट सेल हो गया, ठीक. इसके केस में, राइट, जब हमने स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन लिया, ठीक है. ये हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 log with the base 10 1 बाय 2 आ जाएगा, ठीक है. और हमें पता है log 1 बाय x जो होगा वो किसके बाद बराबर होगा? माइनस लॉग ऑफ x, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास ई सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 log with the base 10 1 by 2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं किसके बराबर? माइनस log with the base 10 2, ठीक. तो अब क्या आ जाएगा? ई नॉट सेल प्लस 0.0591 बाय 2 इंटू 0.3010. अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी ई सेल की, राइट, यहाँ पे इसका इस केस में क्या रहा था? ई सेल ई नॉट सेल के बराबर आ रहा था. हमने क्या किया? इंक्रीज किया कॉपर आयन की कंसंट्रेशन को. तो हमारे पास ई सेल की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, राइट. तो हमारे पास इंक्रीज करेंगे अगर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस आयन, तो हमारे पास कंसंट्रेशन इंक्रीज किया अगर हमने तो ईएमएफ की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है. अब अगर बात करते हैं टीएल प्लस की कंसंट्रेशन को हमने डिक्रीज कर दिया,
या इसके लिए भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा अगर Tl प्लस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे? पहली कंडीशन कि हम ये मान लें कि इसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोलर, इसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोलर, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस। अब हमने क्या किया, कॉपर प्लस 2 की कंसंट्रेशन को 1 मोलर रखा और Tl प्लस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर लिया, कितना कर दिया, 2 मोलर। क्या हो जाएगा हमारे पास, जाएगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय 2, राइट, लॉग विद द बेस 10 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, जिसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, राइट, 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा लॉग 2। अब हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू से कुछ वैल्यू कम हो रही है, कुछ अमाउंट ऑफ वैल्यू कम हो रही है, यानी हमारे पास ई सेल जो आ रहा है, हमारे पास जो ई सेल आ रहा है वो ई नॉट सेल से कुछ कम आ रहा है ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Tl प्लस, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Tl प्लस। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक। हमने देखा था इंक्रीज कब हो रहा था, जब हमने इंक्रीज किया था कॉपर प्लस 2 आयन की कंसंट्रेशन को, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट कौन सा आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी, increasing concentration of copper plus 2 ion will be the correct answer for this question. I hope you understood it well. Thank you.